जैसा कि बेटा जी स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7 एंड 10, इसको इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। चैप्टर नंबर 26 की ए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, प्लीज अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें, है ना। जैसे कि अगर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने बहुत देसी लैंग्वेज में आपको याद कराया था, जिसके डिपेंडेंट बोले x डिपेंड ऑन y बोले तो x खाली कर लो, y डिपेंडेंट ऑन x बोले तो y खाली कर लो। तो जो जैसे पहली इक्वेशन अगर आप देखो तो उसने किसको खाली कर रखा है, यानी y डिपेंड है ना x पे। अगर x की वैल्यू रखता हूँ जाऊंगा तो y निकलता रहेगा। तो इसलिए ऐसी इक्वेशन को हम बाई नेम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y ऑन x। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज y डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, एंड x यहाँ पे क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसने वेरिएबल बोला है, कौन कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल यानी वेरी कर रहा है जो, यानी y की वैल्यू वेरी कर रही है x की वजह से। क्लियर है, x रखो तो ही y आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले पे, पीछे का पर्दा डाल दीजिए, रोशनी इस पे आ रही है। डन। फिर सेकंड पार्ट, हाँ बस उसने कहा है नेम बताओ। कोई बात नहीं, लगने में क्या है, लगने में तो हाथी घोड़ा सब दिख सकते थे। क्लियर। x इज इक्वल टू 9y+4। आंसर से ही पता चल जाता है क्वेश्चन को। तीन जाए नहीं जा रहा वो ना तेरे पे। हाँ, पहली थोड़ी तोड़ रहा है तू, तीसरी चौथी नंबर है, मान लूंगा ऐसा। तीसरा होगा तो देखिए, तो इसमें x पूरी तरह खाली किया गया है, ठीक है। आजा आजा, बस 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 बस, बहुत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आजा आजा, सही है सही है। x को खाली किया गया है तो यानी इसे x ऑन y बोल सकते हैं, यानी कि x कौन है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट। क्लियर। फिर इस तरीके के क्वेश्चन हमने सीखा था x और y कैसे निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जैसे अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूं तो मान लो x-1 y+3 है, तो इज इक्वल टू 4,4 है। तो पहला वाला पहले वाले के बराबर रखा जाता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के। तो x-1 इज इक्वल टू 4, y+3 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू, क्लियर है। फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, 5x-3y कोमा y-3x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4, -4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें इक्वेशन बन जाएगी, 5x-3y इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन, और y-3x इज इक्वल टू 4 माइनस की सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशनों को सॉल्व करने का एक प्रोसेस सिखाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में x के कोफिशिएंट को सेम किया जाता है, या तो वो तरीका समझिए, या सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक से एक वैल्यू खाली करके दूसरे में रख दो। तो मैंने क्या करा, इसमें से y खाली कर दिया, -4 + 3x हो गया। अगर सेकंड को खाली करा है, ये रहा, तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट को खाली करा है तो सेकंड में रखेंगे। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे 5x-3y इज इक्वल टू 4 था, तो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू आपने खाली कर रखी है, तो ब्रैकेट लगा के y को खाली कर दो यहाँ पे, -4 प्लस, अब इससे पूरी कैलकुलेशन जो होगी उससे x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो y निकाल दो यहाँ पे रख के। तो क्या करा, 5x माइनस माइनस प्लस 4×3=12 -9x, दोनों के साइन भी चेंज हो गए। ये इसमें से गया तो माइनस के 4x, 4 - 12, तो -4x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 आ गई। इसे यहाँ रख दिया,
y इज इक्वल टू -4 + 3x है जैसे, तो क्या डाल दिए x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है। अब वो चाहता तो मुझसे क्वाड्रेंट भी बोल देता, तो x और y पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। तो क्या आगे आने वाले क्वेश्चन बोलेगा, अब इधर देखते हैं। अब उसने कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रखा है पहले से, ठीक है। अगर आपको ये कलर ज़्यादा ना भाई तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ। उसने ऑर्डिनेट बोला है 0 पर, वेट जरा ध्यान दीजिएगा, और किसका ऑर्डिनेट, उसने ऑर्डिनेट 0 बोला है, तो 0 कहाँ होगा ऑर्डिनेट, यहाँ पे। पहले पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, ए यहाँ एच है, ये एच है, इसका नाम कुछ दिया नहीं है, ये बी कोऑर्डिनेट -642, सी कोऑर्डिनेट, एफ कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब डायग्राम में ये देखना ध्यान से है, अभी कर रहा हूँ ना, स्टार्ट कर रहा हूँ, करें। तो जैसे कि पहला उसने क्या बोला, ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट 0 को क्या बोलते हैं हम, द ऑर्डिनेट इज 0 मतलब नहीं, ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब, और y इज इक्वल टू 0 को x एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। इसने बोला ऑर्डिनेट 3, यानी ऑर्डिनेट 3 का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर है। बस y इज इक्वल टू 0 हो गया ऑर्डिनेट मतलब, है ना। ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट क्या हो गया, -4। क्लियर है, बोलो हाँ। और एब्सिसा 5, तो एब्सिसा 5 मतलब x इक्वल टू 5, एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू y होना चाहिए। ऑर्डिनेट यानी y इज हाफ ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2y। अब सुनो जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसने क्या बोला, ग्राफ गिवन बिलो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन कोऑर्डिनेट्स। पहला पॉइंट एब्सिसा इज 2, तो यानी x इज इक्वल टू 2। तो वेट जिसमें x की अब पॉइंट को ना लिख लो, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, तो इस वाले पॉइंट को क्या नाम दोगे, f पॉइंट किससे मिलके बना है, ये रहा, x का -3 और y का -4, तो इसे -3 को मैं क्या लिखूंगा, बोलो, -3 -4 लिखूंगा। ये क्लियर है, x एक्सिस ही लिखा है, आप ध्यान से देख नहीं पा रहे शायद, x एक्सिस की वैल्यू है -3। अब ये x का क्या है, सॉरी x का तो -4 है, x ऊपर होता है, तो -4 -3, ये भी क्या है -4 +k3। क्लियर है। और ए बी ये आई कोऑर्डिनेट है, यानी आई कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x का 4 y का 4, ये 4,4 हो गया, ये x का 5 y का भी 5 हो गया। ई कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 3 पे मिलके बन रहा है, समझ आ रहा है। ये किस पे मिलके बन रहा है, 2,2 पर, ये देखो ना 2,2 पर है। जी कोऑर्डिनेट क्या है, x का 5 y का 3, तो ये क्या है बोलो, 5,3 है। डी कोऑर्डिनेट क्या है, x का 2 y का 4 है। क्लियर है, बोलो हाँ। अब आराम आराम समझते हैं, x की वैल्यू 2 कहाँ कहाँ है, एक तो a पे और d पे, यानी इस पे कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, a एंड d पॉइंट। क्लियर है। x कोऑर्डिनेट 2 पे, यानी x की वैल्यू 2 पे कौन कौन आ रहा है, ऑर्डिनेट y x इक्वल टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 x एक्सिस को बोलते हैं, यानी ये पूरी की पूरी लाइन आ रही है, और इस पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, यानी b कोऑर्डिनेट दिख रहा है 5,0, यानी उसे का y0 होना चाहिए, तो y0 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, b, यानी इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, b कोऑर्डिनेट। y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू 3 किस किस पे आ रही है, तो y की वैल्यू 3 आ रही है g पे, और y की वैल्यू 3 आ रही है e पे। ध्यान से देखिए बेटा, g एंड e पे आ रही है, ये e है, ये रहा 3, y का 3 माइनस है ना, ठीक है। अब जैसे y का -4 बोल रहा हूं, y का -4 कहाँ है, ये y का -4 ही था, x का क्या था ये -4,
3 था, हाँ माइनस के डी पे, ये रहा, ये माइनस का लिखना था मुझे, दिख रहा है, ये रहा, गलती से मैंने डी पे माइनस नहीं लगाया था, एक्स का पॉजिटिव वाई का तो नेगेटिव है ना, तो डी कोऑर्डिनेट है एक तो, बट डी कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। और एक्स का 5 का है, एक्स का 5 होना चाहिए, तो एक्स का 5 है, एक तो जी बी और एच, यानी एच बी एंड जी कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई बराबर होने चाहिए, तो यानी ए कोऑर्डिनेट और आई कोऑर्डिनेट हो गया, ए आई एच, ए आई ए, इस वाले की बात कर रहा हूं, ए आई एंड एच, ये समझ आ रहा है, बराबर होने चाहिए भाई, बराबर दिखना रे, 2 2 4 4 5 5। तो वेट, अब यहां से समझते हैं, x इज इक्वल टू 2y होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 होना चाहिए, मतलब x का अगर मैं आधा करूं तो y के बराबर हो, x का आधा करने पे y के बराबर हो, x का आधा करा तो y के बराबर, यानी e, x का आधा करा, x का आधा करा तो y नहीं है, बस अकेला कौन है, e, तो यानी इसमें कौन सा पॉइंट हो गया, e, ये समझ आ गया। यानी उसने एक तरह से हमसे ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स बोले थे कि कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे है वाला पॉइंट, एक्स का और वाई का, शब्द क्लियर है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर कंफ्यूज ना हो, ये पॉइंट बहुत तरीके से लिखना, अगर गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आया समझ, पेपर में दे देगा वो तो, आपको नाम ही तो लिखना है, पेपर में ये सब बनाना थोड़ी है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको तो ये लिखना है, नहीं आया समझ। अब तुम तो ये वाली बात कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर आया पहले उसे छापूंगा पहले उसमें और उसके बाद सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो। जी दीदी, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो हाँ, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, अगले पे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा ऑफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको एक तरह से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट फाइंड करने हैं। देखो सिंपल है, जैसा भी बताया था वैसे ही है, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, नहीं समझ आया तो एक और कर दूंगा चाहे। पहला पार्ट 3 माइनस 2x इक्वल टू 7, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 2y प्लस 1 इक्वल टू 10 माइनस 2 हाफ एंड y, ये तो डायरेक्ट हो गया, इससे क्या आ गया 3 माइनस 7 इधर आ गया, तो 2x राइट हैंड साइड, डायरेक्ट ही हो गया ना, एक्स और वाई की इक्वेशन ही नहीं बननी आ, तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या गया, माइनस के 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या गया -2, यहाँ से 2y प्लस 1 10, 2 2 जो 4 प्लस 1 y के साथ, y वाला एक तरफ कर दिया बिना एलसीएम लिए, क्लियर है, और 1 पूरा उठा के इधर ले गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 4y प्लस 5y 9, 9y 9 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो वेट, तो उसने पॉइंट बोला है, तो पॉइंट क्या हो गया मान लिया क्वेश्चन में, पॉइंट इज 2,2, x पहले लिखते हैं y बाद में, x -2 है। अगर वो चाहता तो क्वाड्रेंट भी बोल सकता था, तो क्वाड्रेंट के पॉइंट से हमें क्या करना होता है, x क्या है नेगेटिव, तो x नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पे, और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गई वाला -2,2, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वो चाहता तो ये भी बोल सकता था एक्स्ट्रा में, ये क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। ऐसे इसमें है, इसको a/2 को इधर ले आना, 1 को इधर ले आना, a आ जाएगा, और इसको पूरे को जब 3 को इधर ले आओगे, 7 को इधर ले आओगे, b आएगा, b y का काम कर रहा है और a x का, इसको पूरे को सॉल्व करोगे, 2 को इंटू ले आके आराम से कर लेना, समझ आ गया, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, तो ACD आर द वर्टाइजेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एग्जैक्ट फिगर बनेगी, आमने सामने की लाइन इक्वल और 90 डिग्री पे होगी एग्जैक्ट, उसे बोला यूज द ग्राफ मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स बी, यानी एक वर्टेक्स बी है उसको फाइंड करो। तो पहले आप क्या करना, जब भी इस तरीके के पॉइंट बोला करे तो जो पॉइंट गिवन है उसको आप एक कार्टेशियन प्लेन में तब्दील कर दो, पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए,
ठीक है। उस कार्टेशियन प्लेन में बनाने के बाद पॉइंट्स प्लॉट करिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जो भी पॉइंट वो बोला उस पॉइंट्स को आपको वहां बनाना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बन जाए इसलिए मैं 2 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, क्लियर है। और 2 4 6 8 10, क्लियर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वैल्यूज लिख देता हूँ। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10, क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है पहले एक पॉइंट -2,4 यानी x का -2 y का 4, x का -2 y का 4, कहाँ होगा x का -2 y का 4, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया। ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर उसके बाद 4,10 उसको सी नाम दूंगा, जैसे इसको ए नाम दिया है, ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। हाँ तो 4,10 x का 4 y का 10 यानी ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। सी कोऑर्डिनेट नाम दूंगा 4,10, यस और नो। वेट, इसके बाद कौन सा बोला गया है, डी -2,10 x का -2, x का -2 और ये y का -10। अच्छा x का -2 y का 10 यहीं पे ही है, ये रहा ऊपर जस्ट इसके सामने सीध में। तो क्या -2,10 यानी डी कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्लियर है। अगर आप खुद सोचो, मुझे उसने एक स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर के केस में क्या हो गया, यानी यहां से तक ये मिला होगा, पहले ये भी मिला होगा, तो यानी ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे आया होगा, यस और नो, बोलो हाँ। यानी उसने ये जो बी कोऑर्डिनेट है वो यहां बनना बनता है, बोलो हाँ। तो बी कोऑर्डिनेट अगर एक चीज बताओ, -2 से 4 तक गया है तो 6 का डिफरेंस है, तो -2 से यहां तक गया तो ये कितने पे कट कर रहा होगा एक्स के अकॉर्डिंग, 4 पे ही तो कर रहा होगा, सीध में 4 के सीध में ही तो गया ना। और वेट, ये कितनी ऊंचाई पर है, यहां से कितनी ऊंचाई पे है, तो यानी ये कितनी ऊंचाई पे, यहाँ पे भी 4 पे, तो ये 4 को x का ये रहा 4 और y का 4, तो ये 4,4 पे है ना। तो यानी बी कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ के थ्रू बता दिया कि पहला पॉइंट जो उसने बोला था बी पॉइंट बताओ, बी पॉइंट इज 4,4। आया समझ। स्क्वायर के यहाँ पे पहले उस पॉइंट को मार्क करा स्क्वायर बना के बिल्कुल सीध में, और पता चल गया यार ये वाला पॉइंट कहाँ मार्क कर रहा है, x के 4 पे y के 4 पे, क्लियर, बोलो हाँ। इसके बाद उसने बोला है द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ BC बताओ। मिड पॉइंट के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC चाहिए, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पर फॉर्मूले के बिना करेंगे हम। मिड पॉइंट BC, B और C देखो 4 और 10 के बीच में बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, पक्का, और यहाँ पे कौन सा है, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऐसे जोड़ के कर दो 4 + 4 डिवाइड बाई 2 4, 10 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हो मिड पॉइंट आ जाता है। तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 8 का डिवाइड बाई 2 4, 10 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 7। और नहीं तो देसी तरीके से समझो, पहले बीचों बीच के इसके, और बस इसके बीचों बीच क्या रहा है, BC का बीच का पॉइंट ये वाला हो गया। ये वाले पॉइंट को मैंने जब देखा x के अकॉर्डिंग तो 4 पे है और y के अकॉर्डिंग 7 पे, क्लियर है। नेक्स्ट फिर सेकंड पॉइंट CD का मिड पॉइंट बताना है, तो पहला पॉइंट ही ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसने बोला अब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या बताना है, CD बताना है। CD के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट क्या होगा, सुनो, C और D का 4 और -2 6, यानी ये वाला पॉइंट हो गया बिल्कुल जस्ट एग्जैक्ट यहाँ पे मिड पॉइंट बीचों बीच, यस और नो। तो ये कौन सा पॉइंट रहा होगा, x का 1 और y का, यानी मिड पॉइंट क्या हो गया 1, फॉर्मूले से कर लेते हैं, 4 और -2 को जोड़ो तो 2 डिवाइड बाई 2,
10 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी 20 डिवाइड बाई 2 10। क्लियर है, बोलो हाँ। और तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है, समझ आ भी रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। डायगोनल पता है किसे बोलते हैं? यानी बीच में इंटरसेक्ट करके जाने वाली लाइन। क्लियर? ऐसे करके जो एक लाइन ये जा रही, ठीक है, एक लाइन ये जा रही। क्लियर है? अगर आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे एक तरह से अब। क्लियर? तो ये पॉइंट किसके ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक पे 1 पे, और ये 7 पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,7 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, समझ आया क्या करा है मैंने? पहले दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया, जो पॉइंट है उसको जब आप एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये दिखेगा बिल्कुल आपको 1 के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 7। आगे समझ, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पर अब मैं कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी से ही शेयर करता हूँ, पर आप अभी छोटी एज में है, पर आपको बताना भी ज़्यादा बेस्ट है। क्या होता है, हम अपनी लाइफ की जर्नी में कई जगहों पे कभी कभी इन्वॉल्व होते चले आते हैं, बातों की कन्वर्सेशन में। कुछ जने उसे प्यार मोहब्बत का नाम दे देते हैं, ठीक है, पर बातें करना भी एक नशा है। जैसे फ़ोन चलाना आज के समय में एक बहुत बड़ा नशा है। ठीक है, किसी के लिए टीवी देखना हो सकता है, किसी के लिए सोना ज़्यादा नशा हो सकता है, किसी के लिए सिगरेट पीना, गुटखा खाना, दारू पीना, इस तरीके के नशे हैं। और नशे की जब लत लग जाती है और उससे हम जब छूटने की कोशिश करते हैं तो वो हमें खींचती है अपनी तरफ, पेन देती है। क्यों? क्योंकि उसे खुशी मिल रही थी उस चीज़ में, माइंड को रिलैक्स दे रही थी, पर आपसे अगर वही चीज़ छीनी जाएगी तो दिक्कत देगी। तो अब आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत फ़ोन की आ रही है। जब फ़ोन की एक आपको लत लग चुकी है तो अगर कोई उसे छीनेगा तो आपको पेन होगा। पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं नशे की लत का मतलब है कि उसमें आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं एट द एंड। यानी आप अपने आने वाले करियर को जो मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को देना चाहिए, वो मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को ना दे करके अपने आप को आउट ऑफ स्टडी कर रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स कम आएगा। इसलिए इन चीज़ों का जो प्रभाव है, यानी जो इफेक्ट है फ़ोन चलाने का, वो आप पे ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। यानी देसी लैंग्वेज में बात करी जाए तो प्रभाव समझते हो, इफेक्ट, और एक होता है अभाव। यानी किसी किसी चीज़ को कभी कभी ये भी होता है कि कोई चीज़ किसी पे है नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, डिप्रेशन करता है। जैसे सपोज फ़ोन तो है पर आईफोन नहीं है, ये कोई सेंस थोड़ी ना हुआ, तो उस चीज़ को लेकर के वो प्रॉब्लम में है, तो वो भी बड़ी बहुत बड़ी टेंशन है फिर। मतलब कहने का कि खुशी होकर के, यानी खुश रह कर के काम करोगे तो खुशी मिलेगी, खुश होकर के काम नहीं करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। सिंपल लाइन में बोला जाए, खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी, और खुश होकर काम नहीं करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। और पॉइंट इसी लाइन में अगर मैं बोलूं तो लाइफ में हमेशा अपना जो नेचर है, स्वभाव जिसे हम बोलते हैं, किसी भी वजह से आप चेंज मत करिए, चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में या हस्बैंड वाइफ के केस में मान लेते हैं। ठीक है, कि सपोज एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि ऐसा कर लो ना, अच्छा रहेगा, ऐसा कर दीजिए, ऐसा करा दीजिए, कोई काम दिया, कुछ नहीं दिया, यानी समथिंग क्या है, समय के साथ वो धीरे धीरे बताती गई कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। फिर बाद में क्या हो गया, आप तो पहले जैसे नहीं रहे। अगर बंदे ने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर बाद में वही चीज रिटर्न हो जाती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। यानी क्या हुआ, समय के साथ चेंज होना गलत है। कभी कभी जो आपकी नेचर है वो नेचर वही रखिए। यानी इफेक्ट अगर आपके ऊपर फोन का आ रहा है तो यानी आप पे इफेक्ट है उस चीज का। तो सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी अपनी, इसे अपने स्वभाव में जियो। समझ पा रहे हो? यानी कि क्लियर है, लाइन समझ आ गई? और अगेन रिपीट करूंगा, खुश होकर काम, क्या खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आज की कुछ बातें जो आपको समझानी थी वो समझ आ गई होंगी। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।